आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि रूस ने कैसे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। और इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी के पास। के बीच विवाद की 3 वजहें क्या हैं? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो 3 वजह में पहली जो वजह आ जाती है वो है वर्चस्व की जंग। क्योंकि यूक्रेन को यह लगता है कि नाटो के साथ में शामिल हो जाया जाए, लेकिन वहीं रशिया को यह लगता है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है और ऐसे में नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो फिर उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। यह लगता है रशिया को। लेकिन अमेरिका को भी यह लगता है कि नाटो में शामिल करा करके रशिया पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन वहीं एक क्रीमिया एक ऐसा इलाका है जिस पर 2013-2014 से रशिया ने कर लिया है कब्जा, और यही यूक्रेन के लिए यही सबसे बड़ा नाक में दम करने वाला सवाल है। और यूक्रेन को यही बार बार नागवार गुजरता है कि उसके इलाके यानी क्रीमिया पर पिछले 8 साल से 9 साल से क्यों कब्जा जमाए बैठा हुआ है रशिया। किस तरीके से यूक्रेन को घेरा गया है, अब आप ये देखें। तीन तरफ से कैसे यूक्रेन घिरा हुआ है और यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए कैसे नाटो की फौजें कहां पर डिप्लॉय की गई हैं। अब आप एक एक करके अगर आप ये देखेंगे तो समझ पाएंगे। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ये आपको रशिया यानी रूस नजर आ रहा है। ये रशिया की राजधानी मॉस्को है। फिर आप नीचे आ जाते हैं जिस क्रीमिया की मैं बात कर रहा था, जहां पर 2013-2014 से कब्जा जमाए बैठा है रूस, ये है क्रीमिया। और फिर इधर आप आ जाते हैं तो ये बेलारूस है। एक एक करके आप समझिए, ये यूक्रेन है। इसको 3 तरीके से रशिया ने घेरने की कोशिश की है। एक तो रूस ने अपने इलाके से घेरने की कोशिश की, एक क्रीमिया की तरफ से घेरने की कोशिश की है। बेलारूस के साथ में रशिया के बड़े अच्छे संबंध हैं, बेलारूस की तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि नाटो फौजें कहां पर तैनात हैं। नाटो है पोलैंड में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, मोल्डोवा में। यानी एक तरफ तो है यूक्रेन के लिए नाटो की फौज, वहीं दूसरी तरफ रशिया ने पूरी तरीके से यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा है। और जहां पर सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं, ये आपको दिखा देते हैं हम। सैनिक यहां पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो रूस के फौजी हैं क्रीमिया में डिप्लॉय किए गए हैं। जो जेट फाइटर हैं यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसका मतलब कई मायनों में साफ हो जाता है कि 3 जगह से यूक्रेन घिरा है, 3 तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है। और घेरने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, एक बार फिर से अगर वॉल ग्राफिक के जरिए टीम, मैं यही चाह रहा था कि यूक्रेन किस तरीके से घिरा है। अगर हम ये समझेंगे ना, तो समझ में आएगा कि क्या वाकई में ये गीदड़ भभकी है या सिर्फ एक वर्चुअल लड़ाई लड़े जाने की कोशिश की जा रही है। कैसे यूक्रेन घिरा है आप देखें। ये रहा रूस यानी रशिया की राजधानी मॉस्को। रशिया ने जहां पर कब्जा किया हुआ है क्रीमिया जिसे यूक्रेन अपना हिस्सा बताता रहा है। 2013-2014 के आसपास यानी लगभग 8 साल 9 साल पहले यहां पर रूस ने कर लिया कब्जा। रशिया चूंकि बेलारूस जो है ये यूक्रेन के एकदम सर पर, अगर आप मैप पर देखेंगे, बेलारूस के साथ में रूस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी बेलारूस की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से और अपने बॉर्डर की तरफ से, यानी 3 तरफा यूक्रेन को घेरने की कोशिश रूस ने की है। वहीं अगर नाटो की फौज आप देखते हैं, पोलैंड की तरफ, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यानी दोनों ही तरफ एक हेड ऑन कोलिजन जैसी स्थिति में आकर के दोनों ही फौजें तैनात है। यानी रशियन मिलिट्री है, इसके अलावा क्रीमिया की तरफ से भी मिलिट्री है, बेलारूस में भी रशियन मिलिट्री है, नाटो की फौज पोलैंड की तरफ है, रोमानिया की तरफ है, बुल्गारिया की तरफ है, मोल्डोवा की तरफ है। और इस बीच यूक्रेन घिरा हुआ है, जहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया हमला कर देगा। क्या वाकई में हमला होने वाला है? अगर युद्ध होता है तो भारत के लिए यह स्थिति किन मायनों में खतरनाक हो जाती है? कितनी चुनौतियां भारत के लिए हैं? अपने अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से मेरे सहयोगी राशिद ने ये पूरा नक्शे के जरिए आपको समझाया।